आपका स्वागत है। चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद यादव जी, जिनसे आज लूँगा कि ये क्षेत्र में जो विकास का काम किए हैं और अब तो चुनाव का भी वक्त आ गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो 5 वर्षों में आपका डेवलपमेंट हुआ और जो जनता के बीच में कार्य हुआ, उससे आप कितना खुश हैं और जनता कितना खुश है? यदि आप क्षेत्र में जाते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? सर्वप्रथम अंज अशोक कुमार जी, आपको स्वागत करता हूं कि आपने हमें अपना स्टूडियो में बुलाया। आप नज़र रखते हैं क्षेत्र में लोगों के और क्षेत्र का विकास के लिए। मैं सर्वप्रथम अपने ओर से वजीरगंज की जनता को हार्दिक स्वागत करते हैं। खास करके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के सभी एक एक धर्म जाति के लोगों को मैं अपने ओर से प्रणाम करता हूं कि आपने हमें एक योग्य उम्मीदवार समझ के 2016 में आपने हमें जिताया। और जहां तक कि विकास की बात है अंज जी, आपके मीडिया में दूसरा बार मुखातिब हुआ हूं। मैं बताता हूं आपको कि जो विकास की किरणें 2001 के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शुभारंभ हुआ, उसमें मैं चौथा जिला परिषद बना हूं। और जिस तरह से चुनाव आयोग में टीएन सेशन बताया था केजे राव कि चुनाव आयोग भी होता है। पहले लोग समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है जो सब चुनाव करती है और सब ही दारोमदार वही होता है। उसी तरह से हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में लोगों की अवधारणा बन चुका था कि बस विकास का काम कर सकता है तो मुखिया कर सकता है, वार्ड मेंबर कर सकता है, पंचायत समिति कर सकता है। और मैंने बताया वजीरगंज में 19 पंचायत का जो वजीरगंज प्रखंड है, उसमें मेरे अंडर में मैं 6 पंचायतों का एक मामूली सा प्रतिनिधि हूं, जिला परिषद सदस्य रहा हूं। और मैं आप समझिए कि क्षेत्र का 1 नंबर बूथ होता है, ओडियार से लेकर सुंदरबन तक मेरा तिरछे क्षेत्र है। सभी पंचायत में 6 गांव से लेकर 7 गांव तक के सभी पंचायत के लोगों में अपना विकास का किरणों को बढ़ाया है। वो मेरा अपना फंड से 20 से 25 लाख रुपए मिला। मैं कम से कम 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका हूं अपने क्षेत्र में। उतना ही नहीं, क्षेत्र में जहां तक शिक्षा की बात होती है, मैंने घुरियामा पंचायत में आनंद किशोर जी से मिलकर के, डीओ से मिलकर के, पवन जी मेरे वहां प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, मैंने 10वीं बोर्ड का वहां कोड दिलवाया। और मैं वहां सुचारू रूप से चालू है। मेरे क्षेत्र के बेटे और बेटियां अपने पंचायत में ही मैट्रिक तक पढ़ाई कर रहे हैं। यहां तक कि मैं एक स्कूलों का भ्रमण किया और सभी के साथ मैंने भोजन किया, मध्याह्न भोजन शिक्षकों के साथ, कि आप अगर अच्छा से भोजन कराते हो तो आप भी इसे खाओ, मैं भी खाऊंगा, हमारे बच्चे भी खाया। और हर स्कूलों में मैंने अपने ओर से जांच पड़ताल करता रहा। यहां तक कि कुछ उचक्के लोग हमें पर कुछ लगाया आरोप भी कि लगता है नंदकिशोर यादव मस्टरबन से कुछ लगता है चंदा उंदा के फेरा में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अंजी, 19 पंचायत में का प्रखंड है, किसी भी जाति किसी भी धर्म, अगर मैं थाना गया, अगर मैं डीएसपी साहब के पास गया, अगर किसी का इंदिरा आवास रुका हुआ है, अगर किसी को आचरण या जाति की बात होती है, किसी प्रकार का मैं काम किया हूं, मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को बताना चाहता हूं कि 1990 से हमने सामाजिक कार्यक्रम कर रहा हूं। अगर किसी से मैंने 200 रुपया ठगा है तो उसकी जूती मेरे सर होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के रूप में आया, लेकिन उन लोगों के पुनः थप्पड़ लग गया। मैं सभी अपने क्षेत्र के सभी लोग प्राइमरी स्कूलों का जांच किया। हमने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन में जोरदार शब्दों में लोगों को बताया कि जो सरकार की स्मार्ट क्लास चल रहा है, जो इसको आप लोग पकड़िए, समझिए और शिक्षा को गुणात्मक परिवर्तन लाइए। लेकिन अब ये देखा जाए कि अब त्रिस्तरीय चुनाव आ चुका है, तो चुनाव का 5वां फेज वजीरगंज में भी है, तो अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, आपने बहुत काम किए। क्या लगता है जनता क्या फीडबैक दे रही है कि कितनी उम्मीद रखी थी जनता और वो क्या चाह रही है कि हमारी उम्मीद पर आप खरे उतरे?
हाँ जी, क्या लग रहा है? हाँ जी, बराबर आप लोग कूरे देते हैं किसी भी प्रतिनिधि को, हमको आप ज्यादा रपेटते हैं, हमको कुछ अब बोलने भी पूरा नहीं देते हैं, बीच में छेड़ देते हैं। भाई जनता का काम मैं किया कि नहीं, टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बना तो उसको लोग जाना। मैं इतने छोटी से शब्दों में आपको कहता हूं कि जिला परिषद नंदकिशोर प्रसाद बना तो लोगों में जानकारी हुआ कि नहीं, जिला परिषद भी एक प्रतिनिधि अहम भूमिका निभाता है और यह जिला स्तर के काम करता है। मैं डीएम से मैं कह रहा हूं, पिछले महीने में जो डीएम साहब का यहाँ अभिषेक कुमार जी का चल रहा था समीक्षा बैठक में रामानुग्रह उच्च विद्यालय में मैंने वज्रगंज का एक से नमूना जो विकास के कार्य है उनको पास रखा। क्या नमूना है? आप क्या नमूना है, आप शायद नहीं होंगे। डेवलपमेंट का जो वर्क है उसमें मैंने उनसे मांग किया था, पहला मांग किया था कि जो बिशुनपुर पंचायत में बड़ा सा भूखंड है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा जलाशय बन सकता है, अब उसे नहर के रूप में दिया जा सकता है जिससे पूरे वज्रगंज का पेयजल स्तर बढ़ सकता है कम से कम। और जो अभी जल संचय के कार्यक्रम चल रहा है बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद सिंचाई के, चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, हम लोग अगर जिंदा है तो धान गेहूं चावल तीसी मसूरी उपजा के जिंदा है। इसलिए पहला मेरा मांग है कृषक को हम कैसे सुविधा दें। फिर मैंने कहा कि चाहे बिछा पंचायत हो, चाहे अमेठी पंचायत हो, चाहे हमारा गुरियामा पंचायत के सेलवे और सिंहौरा पहाड़ के तलहटी में जितने बड़ा बड़ा आहर पैन पोखर है उसको जल जमाव के लिए आप इसको काम करवाएं। मैं अभिषेक कुमार से मांग किया था। दूसरा मेरा मांग था कि मेरा वजीरगंज प्रखंड NH82 पर है, चूंकि बाहर के पर्यटक लोग आते हैं, राजगीर से बोध गया जाते हैं, लेकिन अगर यदि जो यहाँ पर गायनीज हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार केंद्र में एक भी गायनीज महिला डॉक्टर नहीं है, अगर गलती से कोई दुर्घटना होता है तो वहां इलाज वजीरगंज में नहीं होगा तो वजीरगंज का नहीं बिहार का नाक कट जाएगा। हाँ जी, इसलिए मैं डीएम साहब से मांग किया कि एक गायनीज डॉक्टर यहाँ दीजिए जरूर। और दूसरा इसी संबंध में था कि मेरा अभी निमचक बथानी चल जाइए, क्या क्या बिल्डिंग बने, हमसे पीछे बना टनकुप्पा, क्या क्या प्रखंड का भवन बना हुआ है। और आज के 2005 के पहले इस कैंपस में सभी तरह के वो छोटे से बड़े कर्मचारी प्रखंड के कैंपस में रहा करते थे। आज कौन सा सुशासन है भैया, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। एक बिल्डिंग नहीं, और बीडीओ को मिलता है बॉडीगार्ड, हम छोट पंचायत के हम भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, हम जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए मैं मांग किया कि नए स्तर से आधुनिक भवन बने प्रखंड का और चहार दीवारी बने। मैंने मांग किया कि भाई जितने पीएचडी में हो रहा है नल जल का काम, बहुत अच्छा काम नहीं, इसका सुदृढ़ीकरण करें। मैं इस तरह से ऊंच क्लास करके बात किया। छोटे छोटे विकास की बात सब करते हैं, हम अपनी पब्लिक से, मतदाता से कहना चाहते हैं कि आपका नली गली पंचायती करने के लिए बहुत है, आप जिला परिषद उसे बनाइए जो आपका यहां से जिला तक के बात उठाए। और उतना ही नहीं, NH82 में जो पैसा गया, जमीन गया हमारे गरीबों को, पुनावा पंचायत के लोगों को, डीएम साहब से स्पेशल में टाइम लिया 2 मिनट कि सर एक रिक्वेस्ट है कि आपकी बात लोगों ने नहीं सुना, इसकी बुद्धिहीनता है, लेकिन बुद्धिहीनता इसमें है सर कि अब इन लोग 10 कट्ठा 5 कट्ठा जोतता था, टमाटर बैगन उपजाता था और उसको आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए सर आप इन गरीबों को पैसा दे दें। और उन्होंने कहा कि देखिए इस पर हम पहल करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर पूछ लीजिए अंजी जाके पुनावा में सभी गरीब गुरुआ को पैसा। चलिए, उम्मीद है कि डीएम सर आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। लेकिन अब मैं आता हूं जमीनी स्तर पे, चुनाव है और चुनाव के लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस पर कौन सा डिमांड आप जनता का पूरा करने के लिए आप क्षेत्र में जा रहे हैं, या जो पहले का जो डिमांड किए हैं उससे ऊंचा क्या करना चाहेंगे? मैं फिर कहता हूं कि क्षेत्र में महान जनता है और उनको खूब विवेक है। कुछ लोग उचक्के हैं कि मुर्गा और दारू पर गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन फिर समय पर आने पर उचित जगह पर वोट डालते हैं। ये बड़ी खूबसूरती है इस क्षेत्र का और वजीरगंज का। सभी जात बिरादरी, सभी धर्म के लोग
समझते हैं कि नहीं कौन अच्छा है। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं कहूंगा भगवान से, जनता से, ये मतदाता भगवान से कि जितने प्रत्याशी आए हैं उनको बेहतर ढंग से सुनिए, समझिए, आगे पीछे उनको देखिए, देख करके जो सबसे बेहतर लगे उसे एक मुश्त वोट डालिए। आपका वजीरगंज का विकास हो, नंद किशोर का विकास की आवश्यकता नहीं है। हम आपके सेवा करने के लिए आए हैं। उस पटल पर मैं अगर खरा उतरता हूं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक वोट हमें दीजिए। 5 सालों में जो आप काम किए, उसके बाद इस बार आपकी क्या प्राथमिकता होगी, उससे अलग हट करके? प्राथमिकता का हमें उद्गार व्यक्त करने लायक नहीं है। हमें तो लगता है कि वैसा राशि 20 से 25-23 लाख रुपया मिलता था साल में, अंज जी, और हिसाब आप लीजिए तो आपको बहुत टाइम कम हो जाएगा। हमको हिसाब देने लायक नहीं, हमारा भगवान पब्लिक है, मतदाता हिसाब ले 20 से 25 लाख रुपया के अंदर सालाना मेरा मिला 2.5 करोड़ से रुपया। मैं आपके क्षेत्र में अपने जनता को हर एक गांव में 200-250 फीट चाहे नली हो, गली हो, रिक्वेस्ट करके बीचा में विनोद शर्मा ऐसे रिटायर्ड शिक्षक ने आप हमको मजबूर कर दिए, उनको मैंने चापाकल दे दिया। कई यहाँ स्कूटी में जैसे क्या के पीछे में एक कुआं का सुंदर सुदृढ़ीकरण किया, सुंदर बना दिया। आपका कहा तो मैं योजना नहीं गिना सकता। कौन कौन सा कार्य है उस क्षेत्र में जिससे आपकी संतुष्टि है? हम एक कार्य से संतुष्ट हैं और पब्लिक से भी बहुत संतुष्ट है। अभी जाते हैं तो अपार हर्ष मिलता है, सब हर्षित होते हैं। पब्लिक हमको नहीं समझ में आता है कि मेरा काम को कोई व्यक्ति इग्नोर किया है। सर मैं बताता हूँ, क्षेत्र से बाहर हट के आप, मेरा जिला परिषद है, बहुत बड़ा भूखंड था प्रखंड के सामने, उसमें मैंने 1 करोड़ का विवाह भवन का स्वीकृति दिला दिया है और उसका 4 दीवारी किया, वहां जाकर के हम पीसीसी किया, गेट सुंदर लगाया। ये मेरा क्षेत्र की बात नहीं, लेकिन मुझे पब्लिक बनाई महान जनता 15 नंबर के, तो सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, प्रखंड और जिला के लिए सोच के लिए हमें बनाई। बूथ पर करना है, अमुक गांव में करना है, अमुक जाति को काम करना है, अमुक जाति को नहीं करना है, नहीं। जो मेरा जिस बूथ पर हमें एक भी वोट नहीं मिला, वहां के पब्लिक आई तो मैं उनका स्वागत किया, चाहे जिस जाति को हो, जिस धर्म को हो। आप सबसे खूबसूरती बताते हैं कि मैंने जो काम किया है क्षेत्र में, आप एक बार मुआयना किया था, फिर कर लीजिए। कम से कम 50 लाख का काम मेरा बाकी है, स्वीकृति किया हुआ है, समय नहीं मिला। इधर कोरोना था, इधर फिर बरसात आ गया, बैसाख से अभी तक पानी पड़ रहा है, जिससे चलते काम मेरा बहुत बाधित हुआ है। लेकिन सभी जाति और धर्म समुदाय के लोगों को मैंने काम किया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर मैंने सभी वर्ग समाज जाति के लोगों के गांव में काम किया है। इसलिए मुझे बहुत संतुष्टि है। कोई व्यक्ति अगल बगल में देखा कि अमुक जाति से हम आते हैं तो अमुक जाति से 300 फीट बना लो, बगल में अगर महादलित है तो उसको काट देता है। मेरा काम वो नहीं है, मैं सबके हूं, मुझे बनाया है 15 नंबर क्षेत्र की जनता, तो उसमें सबका आशीर्वाद है। भले वोट नहीं दिया, सबका अंतरतम से सहयोग है। सबके बैठे बैठे लगता है कि सब जिला परिषद है, लेकिन नंद किशोर के टक्कर के कोई व्यक्ति जनसेवक नहीं हो सकता है, ये सारे लोग मानते हैं। लेकिन बात होता है अंजी कि कुछ तो जात के आधार पर, कुछ मुर्गा दारू के आधार पर, कुछ अगल बगल के आधार पर एक महान है। सब कुछ खा पी करके और आने वाला 24 अक्टूबर के सब एक मुश्त वोट डालेंगे, हमें ऐसा भरोसा है। अब काम कितना गिनाते रहे, सारे पब्लिक जानती है। भले वोट देने का मनसा कोई आधार पर बदल जाए अलग बात है, लेकिन सब समझते हैं कि नंद किशोर यादव अच्छे आदमी हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप अपने कामों को, जो आपने ऊंचाई दी है, उस ऊंचाई के बदौलत भी बुलंदी हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार जो 5 वर्ष काम किए, उस 5 वर्षों के दरमियान क्या देखे आप क्षेत्र में कि और क्या होना चाहिए, जिसे लेकर के आप मुद्दा बनाए हैं, इस मुद्दे को लेकर के मैं अगली इस चुनाव में आऊंगा। भाई मेरा सोचा समझा मैं उसमें अभी चरखा में जो कहता है पीन नहीं लगा, इतना काम करके बड़ी हम संतुष्ट नहीं है। अभी चरखा में पीन लगा है, बहुत सारा काम बाकी है। मैं कहा तो कि सिंचाई के स्तर पर जो हमारा कृषि प्रधान राज्य और देश है, उसमें मैं कृषि के लिए अभी सिर्फ
खाका डाटा बना रहे हैं। हमारा कहा कि पूरे तलहटी में माइनर इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे विभाग के भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिला परिषद के भी, उनसे हमारी बात हुई है। देखिए अभी बबरैन बांध पर काम चल रहा है, डीपीआर बन रहा है। हमारा कजुरैन बैंक को बिल्कुल यहां से ढाढ़र से लेके अंत तक इसको ले जाना है। जिस जिस जिला परिषद का क्षेत्र होगा उसमें हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जिला परिषद में बहुत बड़ी राशि मनरेगा से दिया जाना है। 2021 में हमें मिला, लेकिन हम लोग उसको टच नहीं किया कि काम प्रोजेक्ट बनाते बनाते हमारा समय खत्म हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ठगा ठगी वाला काम नहीं करते हैं। हम लोग करोड़ करोड़ रुपया का राशि से आहर पैन पोखर का काम चुनाव जीतने के 1 महीना के अंदर सभी जगह से हम लेंगे, एस्टिमेट बनवाएंगे। पहला कृषि का काम, दूसरा जो स्कूलों में, हम कुछ स्कूलों में भी रसोई घर नहीं था, टूटा था, कबड़ गया था, बाथरूम नहीं था, 5-6 स्कूलों में हमने डीओ को कह करके लगाया था। हम सभी स्कूल में जांच पड़ताल करके जितना शिक्षक का व्यवस्था समुचित होना चाहिए वो करेंगे। वहां सबको टॉयलेट और चापाकल का व्यवस्था करेंगे। चूंकि हमें सभी विभाग के आला अधिकारी हमें तरजीह दिया, और जितना जितना जहां जहां हमने मांग किया, चूंकि क्षेत्र में भी नहीं घूमने पर परेशानी होता था, हम लोग सभी पदाधिकारी से मिलजुल के अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा राशि ला करके, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे तो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हमारा अभी कई बार आपको बताया था कि घुरियामा पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बना है, छोटा सा यूनिट है, बिल्डिंग बन गया। और कई बार हमने न्यूज में और अपने सदन में मैं बात उठाया कि भाई वहां सब खिड़की केवाड़ी चोरी हो रहा है, वहां एक कम से कम नर्स और एक डॉक्टर तो बैठाइए। चूंकि मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। अब भवन बना हुआ, सरकार का पैसा पानी में बह गया। मैं पहले इस बार आऊंगा सदन में, उसको बात करके उस वहां पर एक बिछा में स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भवन बनवाना है, और समुचित व्यवस्था अपने पंचायत में। फिर जहां जहां हमारे पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं, पंचायत भवन बनवा करके, और सभी प्रखंड में जो सुदूर से लोग आते हैं, सभी कार्यों का निष्पादन पंचायत सरकार भवन में करवाएंगे। इन सब कामों को लेकर के हम खुद चिंतित रहते हैं कि हमें 5 साल मिला, लेकिन खाली खाका डाटा में हम रह गए। जो भी लोग कहते हैं कि आपने तो बहुत काम किया, मैं किया, मैं दिखाया कि जिला परिषद भी एक पद होता है, लेकिन अभी काम कहां हुआ है? काम तो इस बार शुरू होगा, धुआंधार होगा। अब कोई ये नहीं चिन्हेगा कि मैं इसको वोट दिया था कि नहीं दिया था। सभी आम मतदाता से हम कहना चाहते हैं कि सूझबूझ से अपना मतदान का प्रयोग करिए, और जात धर्म से उठ करके आपके अपने जो सेवक है, जो चौकीदारी करता है, जो आपको हर कार्यक्रम में आप थोड़ा सा फोन करते हैं, दौड़ता है, उसको मतदान दे करके और लोकतंत्र के प्रक्रिया को बढ़ावा दे, ताकि बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ सपना संविधान का इज्जत हो। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे वजीरगंज के 15 नंबर क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार कहें, अब तो वक्त आ गया है चुनाव का, डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद यादव जी से। और ये मन की बात कर रहे थे, जन की बात कर रहे थे। तो ये जन की बात अब मैं लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा, और जन की बात जो ये कर रहे थे उससे बोल रहे, इससे अधिक ऊंचाई मैं अगले बार का जो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उसमें हम विकास को और भी ऊंचाई देंगे। तो इस चर्चा और इनकी जन की बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और डॉक्टर नंद किशोर यादव जी को, किशोर प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य 15 नंबर, भावी उम्मीदवार 15 नंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जन की बात में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष। And press the bell icon.